सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास सिस्टम एंड रिलीजन। सो जैसा कि टॉपिक शो कर रहा है कि इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो सोसाइटीज की क्लासेस होती हैं और जो स्ट्रैटिफिकेशन डिफरेंट स्ट्रेटाज होते हैं सोसाइटी में, उसका रिलीजन के साथ किस तरह का कनेक्शन है। क्या रिलीजन की बेस के ऊपर क्लास सिस्टम बनती है, या क्लास सिस्टम के अंदर वो कौन से डिटर्मिनेंट हैं अदर देन रिलीजन जो किसी के स्ट्रेटा को दूसरे स्ट्रेटा से डिफरेंट करते हैं। सो रिलीजन कैन सपोर्ट और चैलेंज दिस स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी। लेकिन इससे पहले कि रिलीजन की हम बात करें कि किस तरह ये चैलेंज करता है, किस तरह ये सपोर्ट करता है, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बेहतर जानते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन वो प्रोसेस का नाम है जिसमें हम किसी भी सोसाइटी में लोगों को मुख्तलिफ स्ट्रेटाज में यानी ग्रुपों में डिवाइड करते हैं कि ये क्लास जो है वो अपर क्लास है, ये लोअर है, ये मिडल है, या ये एलीट क्लास है, ये डिप्राइव्ड है, ये मार्जिनलाइज्ड है। तो इस तरह की क्लासेस में डिवाइड करना, और उस प्रोसेस का नाम स्ट्रैटिफिकेशन है, यानी स्टेटा से ये लफ्ज निकला है। सो जो रिलीजन है वो सपोर्ट करता है, वो चैलेंज करता है, दोनों तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ सोसाइटी में, दोनों तरह से चीज़ें हमें मिलती हैं। सेक्टेरियन मूवमेंट की बात करें तो जो हर रिलीजन के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स हैं, बाज़ का तो उनको सेक्ट्स कहा जाता है, बाज़ का डिनोमिनेशंस कहा जाता है। वो वेरी करती हैं इन देयर थीम्स दे अडॉप्ट डू इन पार्ट टू द टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस, कि किस किस्म की स्ट्रैटिफिकेशन है, क्लासेस में लोगों को किस तरह डिवाइड किया जाता है, ये डिपेंड करता है। और ये इसकी वैरायटी है, हर सोसाइटी में स्ट्रेटिफाई करना, और फिर उनका प्रोसेस और फिर उनका जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। अब स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम होता क्यों है? ये मेंटेन करता है थ्रू क्लोजर डिवाइसेस दैट प्रिवेंट सोशल मोबिलिटी, यानी सोशल मोबिलिटी का डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन क्लास सिस्टम के साथ ताल्लुक है कि वो आपकी मोबिलिटी कहां तक होगी, कहां तक नहीं होगी। So the closure devices can be divided into cultural and structural type. अब यहाँ पे बड़ी बारीक बात यह है कि हर कल्चरल सेटिंग में जो नॉर्म्स का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जो वैल्यू सिस्टम है, नॉर्म्स हैं वहाँ पे, तो वो डिफाइन करते हैं कि कितना क्लोज्ड है आगे, कि आप अपनी क्लास चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी क्लास जो है उसको स्टेटा को जो लेवल पे आप हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चरल लेवल पे सेटिंग क्या है किसी सोसाइटी, और इसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं। सो बर्थ इनटू अ लोअर क्लास फैमिली, मिसाल के तौर पे, रिजल्ट्स इन रिलेटिवली परमानेंट असाइनमेंट टू द लोअर क्लास। अब ये जो बात है, ये पर्टिकुलरली अगर हम सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वहां पे वो स्ट्रेटिफाई जब करते हैं, और उनकी जो जिनको वो शूदर कहते हैं या आउटकास्ट कहते हैं, अब उनका कोई हक नहीं होता कि वो बर्मन की क्लास में, या जो उनके वेश हैं उनकी क्लास में, या उसमें जाएं, बल्कि वो शूदर हैं, लो कास्ट हैं या आउट कास्ट हैं, वो उसको कर ही नहीं सकते, और वो परमानेंट फीचर है उनकी पर्सनैलिटीज का। ये चीजें हमें वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं मिलती। ये साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीजें, और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी यस, कुछ इस तरह की जो आपके अस्क्राइब्ड और परमानेंट सोशल रोल्स होते हैं, उनमें इसकी बड़ी अहमियत। अनदर जो कल्चरली आपको रुकावट बनती है डिवाइस की, वो एंडोगेमी है। एंडोगेमी, एक्सोगेमी, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बेहतर समझते हैं कि जो मैरिज सिस्टम है, कि वो खानदान में शादी करनी है या खानदान से बाहर शादी करनी है, ये भी डिटरमन करती है कि सोसाइटी का जो कल्चरल पैटर्न किस तरह का है, सोशल सेटिंग किस तरह की। ना कि सिर्फ रिलीजन जो है उसमें करता है, कि रिलीजन अपना रोल प्ले करता है कि रिलीजन की बेस पे कोई क्लास बने। सो मेंबर्स ऑफ ए क्लास मस्ट मैरी विद इन देयर क्लास, यानी एंडोगेमी की बात हो रही है। जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें कास्ट सिस्टम डेफिनेटली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी दैट मैटर्स। अब ये जो चीज है, इसका रिलीजन के साथ लेना देना कोई नहीं है कास्ट सिस्टम के हवाले से, क्योंकि विद इन कास्ट एंडोगेमी में अगर आप मैरिज पैटर्न होगा तो डेफिनेटली वहां पे
जो क्लास चेंज करना मुश्किल काम हो। इसके बाद स्ट्रक्चरल और भी चीज़ें हैं, जिनको रिलिजन के साथ देखा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है सोशल मोबिलिटी के लिए, ये रिलिजन का अगेन डोमेन नहीं है। वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितनी है, वहाँ पे पॉलिटिकल कितनी है। फिर अगर लोअर क्लास के इंडिविजुअल हैं, वो इनको करते हैं, अगर एक्सेप्ट कर जाएँ, अगर रिवोल्ट ना करें, तो ये जो सिस्टम है मज़ीद डीप रूटेड होता जाता है और स्टेबल होता जाता है। अब क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें इसी कॉन्टेक्स्ट में, वेस्टर्न यूरोप में, तो ख़ास तौर पे रोमन एम्पायर के बाद उनकी जो रिलीजियस जो स्ट्रैटिफिकेशन है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं। नॉर्दर्न यूरोप, वहाँ पे ट्रेडिशनल पॉलीथीइस्टिक प्रैक्टिसेस परसिस्ट आज भी करती हैं और करती आई हैं। जब यूरोप में हम बात करें कि उनके जो प्रीस्ट हैं, जो उनके हैं, जो उनके जिनको वो कलर्जी कह लें, प्रीस्ट कह लें, उनके वो उनका अपना एक मुकाम है, जिनको रिलीजन से स्ट्रेंथ मिलती है, उनकी अपनी एक क्लास है। उस क्लास में एंटर नहीं हो सकता कोई, बिकॉज़ दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, क्लोज़ लिमिटेशंस आती हैं। और इस तरह क्रिश्चियन टाउन्स एस्टेब्लिश्ड हुए, जो चर्च के करीब ज़्यादा हुए, या चर्च जहाँ पे, वहाँ पे भी क्लास सिस्टम जो है उनका डिफरेंट है, और उसमें बात इस तरह आइसलैंड की अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप की, तो क्रिश्चियनिटी जिस तरह फैली और फिर आगे उसके डिफरेंट जो क्लासेस में डिवाइड किया। फिर वेस्टर्न यूरोप की अगर हम आज बात करें, और ख़ास तौर पे तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करें, तो वो क्रिश्चियनिटी जो 500 साल पहले जब रेनेसां की बात हुई, जब रिवाइवल की बात हुई, जब चर्च को स्टेट से अलग किया गया, तो अब क्रिश्चियनिटी इतना मैटर नहीं करती किसी की क्लास को डिटरमाइन करने में, और क्लास सिस्टम को ख़ास तौर पे अपर, लोअर, मिडल या एलीट क्लास, डिप्राइव्ड, मार्जिनलाइज्ड, अब इतनी क्रिश्चियनिटी ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूरोप में और लिबरल डेमोक्रेसीज़ में नहीं करती, एज़ कंपेयर टू साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट के जो हमारा खित्ता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें।